8 जुलाई की हम लोग करंट अफेयर के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि 7 जुलाई और 6 जुलाई में जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया था, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आपके लिए हम लोग अच्छा कंटेंट लाएंगे। और उससे भी अच्छा है कि हम टॉपिक वाइज आपको कराते रहेंगे। आप लोगों को जो PDF है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल मिलेगी और आपको जो है क्वेश्चन क्विज वर्जन भी अवेलेबल मिलेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए कि पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये साक्षी चौधरी हैं। ये हमारी महिला प्लेयर हैं जिन्होंने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं इनके विषय में। 2 बार की युवा विश्व चैंपियन साक्षी चौधरी ने अस्थाना में दूसरे विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अपना दबदबा बनाया और यूएसए की यूसलाइन पेरेस के खिलाफ सर्वसम्मति से जीत हासिल की। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आ जाए कि यूएसए प्लेयर यूसलाइन पेरेस को हराने के बाद विश्व की दूसरी जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसमें कौन विजेता रहे, तो वो साक्षी चौधरी हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कि मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की नाजीम काइजेवे से मामूली अंतर से हार गईं। जो जुगनू पुरुष हैं ये 85 किलोग्राम और पूजा रानी 80 किलोग्राम के रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किसने नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है। ये जो नीरज चोपड़ा थे ये हमारे ओलंपिक प्लेयर थे। इन्होंने जो जीत हासिल की थी उसके उपलक्ष्य में यह चलाया गया था उनके नाम पर। तो ये जो इसके पहले ही विजेता रहे वो कौन थे, ये नीरज चोपड़ा ही अपना जो नीरज चोपड़ा क्लासिकल है उसके पहले विजेता बने हैं। बात करते हैं कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीता है। यह श्री कांतीरवा स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित विश्व एथलेटिक्स गोल्ड स्तरीय कार्यक्रम था। नीरज ने 86.18 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ खिताब हासिल किया है। केन्या के जूलियस योगे ने 54.51 मीटर सीजन वेस्ट के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। श्रीलंका के रुमेश पैथिरंगे 84.84 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सबसे समान समाजों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो वो चौथा स्थान है। बात करें कि विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सबसे समान समाजों में सूचीबद्ध किया है। भारत को गिनी इंडेक्स 25.5 है जो इसे वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान देता है। भारत से आगे केवल 3 देश हैं, स्लोवाक गणराज्य, रवोलोनिया, बेलारूस। बात करते हैं गिनी इंडेक्स से आय, संपत्ति, उपभोग, असमानता को मापता है। कम स्कोर का मतलब है वह अधिक समानता में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने 9 पदक जीते हैं। बात करते हैं कि भारत ने 9 पदक जीते, 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ये आपके टोटल 9 पदक हैं। भारत चीन के बाद समग्र पदक तालिका में दूसरा स्थान पर है। हरविंदर सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत पदक जीतकर पोडियम फिनिश की हैट्रिक पूरी की। हरविंदर ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष रिकर्व
में मेयर अल्फ्रेड मेंटोर किया है। 2025 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना इस सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैक्री द्वारा किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किसने फिनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है। यह बायो बैंक नई दिल्ली CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में स्थित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पहल का समर्थन करता है। यह प्रतिभागियों से जीनोमिक जीवन शैली और नैदानिक डेटा एकत्र करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किसे RBI इनोवेशन हब का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये साहिल किनी को नियुक्त किया गया है। साहिल किनी को रिजर्व बैंक इनोवेशन द्वारा का नया CEO नियुक्त किया गया है। किजी सेतु के सह संस्थापक हैं, जो बेंगलुरु स्थित फिनेटेक कंपनी है, जो भुगतान, बचत, क्रेडिट और बिलों में API एकीकरण के लिए जानी जाती है। सेतु को 2022 में पाइन लैब्स ने अधिग्रहित कर लिया था। वह RBIH के पहले CEO राजेश बंसल का स्थान लेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2025 में अपना कार्यकाल पूरा किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किस द्वीप को 2036 तक जलमग्न होने का खतरा है? तो ये करियाचल्ली द्वीप है। यह मन्नार की खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के 21 द्वीपों में से एक है। यह खाड़ी भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्तियों में से एक है। यह रामेश्वरम और थोकोकुट्टी के बीच भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह 1969 में कटाव, बढ़ते समुद्र के स्तर पर प्रवाल भित्तियों के क्षरण के कारण 70% से अधिक सिकुड़ गया है। यह 2036 तक जलमग्न होने का खतरा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन से देश ने NDB में शामिल हुए हैं? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान शामिल हुए हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हुए हैं, किए गए हैं। NDB में 11 सदस्य देश हैं। इस बैंक की स्थापना 2015 में मूल ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचनात्मक और सतत विकास को वित्त पोषित करना है। बैंक का मुख्यालय है शंघाई में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस और ऑथेंटिकेशन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है। ऐसे करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। यह अभिनय दृष्टिकोण प्रमाणीकरण प्रक्रिया की सुव्यवस्थित करता है तथा OTP और बायोमेट्रिक विधियों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अभी हाल ही में किस राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान ने शुरू की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, CM हैं, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है। इसका जो उद्देश्य है वो गांवों की गरीबी मुक्त करना है और BPL गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। पहले चरण में इस योजना के तहत 5000 गांवों का चयन किया गया है। BPL परिवारों की सहायता के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वे कौन हैं? तो संजोग गुप्ता हैं।
था। अब वर्तमान में संजोग गुप्ता हैं। ये हो गए हमारे 8 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट। बाकी आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।